निकल करके हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटी है? भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है वो नरेंद्र मोदी है। भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की। देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे, किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे। परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वो वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, हरियाणा की चिंता नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे। और जब समय मिलता था भाइयों तब जा करके वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जा करके प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेयर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था, गरीब का भी होता था, युवाओं का भी होता था और भाइयों महिलाओं का भी होता था। मैंने कहा है कि युवा विश्वास खो चुका था। ये देश भूला नहीं है, ये प्रदेश भी भूला नहीं है। इनकी कार्यशैली को भाइयों, अगर एक युवा को नौकरी लगाने की बात होती थी पूरा गांव चक्कर काटता था, कभी किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, किसी मंत्री के चक्कर काटता था। परंतु इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने ना मुख्यमंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है, ना किसी मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है। आज युवाओं का विश्वास अगर बड़ा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाई ये लोग बोलते हैं आज जिस प्रकार से एक कांग्रेस के युवराज भी
कई प्रकार की बातें करते हैं। अभी युवराज ने कांग्रेस के एक बात बोली है, उन्होंने पहले भी बोली थी। भाइयों, देश इस बात को जानता है। उन्होंने पहले कहा था कि मैं आलू से सोना बनाने की तकनीक बताने का काम करूंगा। और भाइयों, ये यही का ही एक युवराज और इसने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि मेरे हरियाणा का किसान तो 2-2, 3-3 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। ये किस प्रकार से ये किसान का भी मजाक करते थे, किस प्रकार से किसान को प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते थे। परंतु भाइयों, आज किसान को उसका उचित मुआवजा दे करके उसको खुशहाल करने का भी काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ध्यान में है, जब ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भाइयों, उस समय का जो मुआवजा था 267 करोड़ रुपया। धनखड़ जी हमारे कृषि मंत्री थे, और जब इन्होंने फाइल को क्रेड़ा कि वह इनका तो 267 करोड़ रुपया किसान का मुआवजा भी रुका पड़ा है, उसको एक कलम के अंदर वो 267 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया था। भाइयों, ये लोग 2 रुपए का चेक, ये 5 रुपए का चेक भेजते थे। और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा होकर के कहा कि आप हमें वोट दें, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल करके वोट तो ले लिया, परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का एक पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है, नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी ये युवराज फिर आया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटी है? भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, एक योजनाबद्ध तरीके से